अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ, खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दाल माश है और आज जो है मैं इसके बनाऊँगी दही बड़े। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी से दही बड़े बनते हैं। ये 1 कप मैंने दाल माश ली है और अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। हमें एक इसका सॉफ्ट सा एक पेस्ट बनाना है और उसके बाद जो मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी मैं वो भी बताऊँगी कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। ये देखिए यहाँ जो है हमने इसको ग्राइंड करने के लिए दाल जो है वो अपने जग में डाल दी है। तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, लेकिन जो है हम बिल्कुल आराम से थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारी दाल ज़्यादा पतली ना हो जाए। ठीक है, हम इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा 1-1 टेबल स्पून करके इसमें पानी ऐड करेंगे। जब ये पेस्ट बन जाएगा फिर उसके बाद हम वहीं पानी रोक देंगे, फिर हम दोबारा इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा 1-1 टेबल स्पून करके हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ज़्यादा हमने पानी इसमें ऐड नहीं कर। तो ये देखें कितना अच्छा सा जो है मेरा पेस्ट, ये देखें रेडी हो गया है। और आप देख सकते हैं कि मेरा जो मैंने पेस्ट बनाया है वो बिल्कुल भी रनी नहीं है। ये देखें आप, ये देखें ये बिल्कुल भी रनी पेस्ट नहीं है। हमने ज़्यादा इसको पतला नहीं करना जी। जो ये मसाले हमने इसमें डालने हैं, पेस्ट जो है वो हमारा रेडी हो गया है। जो मसाले हमने डालने हैं वो हैं 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ ले लिया है बेसन, 1/2 टी स्पून मैंने यहाँ लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून मैंने यहाँ लिया है सॉल्ट और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1/4 टी स्पून मैंने यहाँ लिया है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। तो अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये हमने डाल दी हैं तमाम चीज़ें इसमें और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हमने इसमें डाल दिया है। ठीक है, और जो ये बेकिंग सोडा है हम ये भी ऐड कर देंगे। ठीक है, और अब हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब अगर हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमने इसमें पानी डालना है, ये बहुत थिक हो गया है, तो फिर हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। नहीं तो अगर ये थोड़ा सा पतला है तो फिर हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने पेस्ट बनाया है ना वो इतना थिक नहीं है। तो हम इसी में ही इसकी जो बनाएंगे, बड़े बनाएंगे वो हम इसी में ही बनाएंगे। मैं इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करूँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं आपके बैटर जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा थिक नहीं है कि मुझे पानी की ज़रूरत पड़े। ठीक है, और साथ ही मैं इसकी बनाऊँगी मज़ेदार सी खजूर की और इमली की चटनी। तो अब हम इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए बैटर को जो है थोड़ा सा रख देंगे ताकि जो हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों में मिक्स हो जाए। ये देखें हमने ऑयल रख दिया है अपना गर्म होने के लिए और हमने रखा है मीडियम फ्लेम पे। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें डाल के ट्राई भी करा है। तो अब मैं इसमें डालना शुरू करूँगी हमारे बड़े। तो ये देखिए मैं हाथ से ही डालूँगी। हमें ज़्यादा फ्लेम जो है वो उसका हाई नहीं करना, नहीं तो फिर ये ऊपर से फ्राई हो जाएंगे और अंदर से सब कच्चे रहेंगे। ठीक है, मैं एकदम फ्लेम इसका हाई नहीं करूँगी क्योंकि फिर ये ऊपर से फ्राई हो जाएंगे और अंदर से सब कच्चे रहेंगे। ठीक है, हमने मीडियम फ्लेम पे ही इनको पकाना है। तो ये देखें ये हो गए हैं रेडी और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर आया है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं आपको इनको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कोई पीस जो है इसमें से कच्चा नहीं है। ठीक है, तो ये देखें हमने यहाँ ले लिया है 1/2 kg हमने यहाँ लिया है दही। और अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो कुछ यूँ हैं। यहाँ मैंने लिया है 1/4 टी स्पून चिली पाउडर और 1/4 टी स्पून ही मैंने लिया है सॉल्ट और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ ली है शुगर। ठीक है, क्योंकि ये जो माश की दाल के दही बड़े होते हैं मुझे तो मीठे पसंद है। अगर आपको शुगर नहीं डालनी तो ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं डालनी तो आप ना डालें। मैं डाल रही हूँ और ये सब चीज़ें मैं डाल दूँगी इसमें। और हमने दही में कोई पानी ऐड नहीं किया है, हमने शुगर डाली है तो वो ऑटोमेटिकली अभी
पतला हो जाएगा चीनी की वजह से, ठीक है। तो मैंने बस यही चीज़ें इसमें डाली हैं और ऊपर से इसमें मैं जब मैं बड़ों पे ये डालूँगी दही, उस वक्त जो है मैं थोड़ा सा चाट का मसाला डालूँगी फॉर गार्निशिंग, ठीक है। तो चटनी बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो कुछ यूँ हैं। यहाँ मैंने ले लिया है 1 टुकड़ा गुड़ का, जैगरी, 1 टुकड़ा जो है गुड़ है, 7 जो है वो डेट्स हैं, खजूरें हैं, और 2.5 टेबलस्पून शुगर है, और ½ टीस्पून यहाँ पर ज़ीरा पाउडर है, और ½ टीस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, और ½ कप जो है मैंने ये इमली का पल्प ले लिया है। और इसको मैंने एक बॉयल दे लिया था, क्योंकि एक बॉयल मैंने इसको इसलिए किया है क्योंकि जो इमली है अगर हमने नहीं पकाई तो उससे गले भी आ सकते हैं। बाद लोगों को शिकायत हो जाती है कि इमली की चटनी खाई थी तो गले आ गए। तो अगर आप इसको पका लेंगे तो इंशाल्लाह आपके गले नहीं आएंगे, ठीक है। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखें जो मैंने बनाया है, चटनी जो मैंने बनाई है वो देखें रनी नहीं है, ये देखें आप, बहुत थिक सी है। और ये देखें ये बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल आपने ऐसी ही रखनी है। ये देखिए ये बिल्कुल पानी नहीं हो रही है, थोड़ी सी थिक सी है। तो हमने बिल्कुल ऐसे ही बेस बनाना है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने दही बड़े जो है वो कैसे बनाए, ठीक है। तो ये देखें जी दही बड़े जो है वो रेडी हो गए हैं। माश की दाल के जो दही बड़े थे वो रेडी हो गए हैं और बहुत टेस्टी, बहुत यमी बने हैं। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके दही बड़े माश की दाल के कैसे बने। और दुआओं में बहुत सारा याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।